अब यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मोदी सरकार ने ऑपरेशन कमल के माध्यम से प्रजातंत्र का अपहरण और लोकतंत्र का चीरहरण किया है। अभी तक हमने केवल यह देखा था अमुक अमुक व्यक्ति की जासूसी हुई, पर अब यह कनेक्शन सामने आ गया है। क्रोनोलॉजी समझिए, जैसा अमित शाह जी कहते हैं। क्रोनोलॉजी यह है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के षड्यंत्र में पिगेसस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। अभी तक यह हिंदुस्तान के आम आदमी के बाथरूम और बेडरूम में झांककर उसका बेटा, बेटी, पत्नी, मां, बाप क्या देखते हैं या क्या करते हैं, अभी तक यह इस तक सीमित था। संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों के हनन तक सीमित था, पर अब यह बात उससे भी आगे बढ़ गई है। जब प्रधानमंत्री और मोदी सरकार प्रजातंत्र की हत्या करें, मैं बहुत गंभीरता से यह बात कह रहा हूं, मोदी सरकार ने चुने हुए जनमत की हत्या की है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने संविधान को पांव तले रौंदा है। मोदी सरकार ने प्रजातंत्र का चीरहरण किया है और मोदी सरकार ने पिगेसस स्पाईवेयर का दुरुपयोग कर कांग्रेस और जनता दल की सांझी सरकार को कर्नाटक में गिराकर एक नाजायज भाजपा सरकार का गठन किया है। अब ये सारी परतें खुल गई हैं। और क्या यह कर्नाटक की सरकार गिराने तक सीमित था? शायद अगला सनसनीखेज खुलासा होगा कि इस स्पाईवेयर के माध्यम से मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार भी गिराई गई, या फिर अरुणाचल की सरकार भी गिराई गई, मणिपुर की सरकार भी गिराई गई। गोवा का जनमत से भी कांग्रेस को वंचित कर दिया जनमत मिलने के बाद। और न जाने कहां कहां कौन सी सरकारें गिराई गई, ये सब अब सामने आ जाएगा। साथियों, इससे पहले कि मैं अनुरोध करूं हमारे वरिष्ठ नेताओं को, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कर्नाटक की सरकार गिराने के खेल में जासूसी का सहारा ले मोदी शाह की जोड़ी ने साबित कर दिया है कि उनके लिए केवल और केवल सत्ता की कुर्सी सब कुछ है। संविधान की हत्या हो तो हो, मर्यादाओं की हत्या हो तो हो, अगर संवैधानिक जिम्मेवारियों की हत्या हो तो हो, और लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए तो हो। इसलिए यह सवाल अब केवल राहुल गांधी जी की जासूसी तक, या तमिल मनीला कांग्रेस के, या टीएमसी माफ कीजिए के साथियों की जासूसी तक अब यह नहीं रहा, तृणमूल कांग्रेस की। अब यह सवाल उससे बड़ा हो गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न नहीं, व्यक्तियों का प्रश्न नहीं, ये तो लोकतंत्र की जासूसी कर लोक जनतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। और क्या ऐसे गृह मंत्री अमित शाह जी को एक क्षण के लिए भी अपनी गद्दी पर बने रहने का अधिकार है? इसीलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद के अंदर बहस नहीं करवाना चाहते। मैं अब बिल्कुल सीधे अनुरोध करूंगा, पहले आदरणीय खड़गे साहब से, उसके बाद श्री केसी वेणुगोपाल जी से, फिर सिद्धारमैया जी से, डीके शिव कुमार जी से और अधीर रंजन चौधरी जी से, कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे और आगे की रणनीति की चर्चा करेंगे। आदरणीय खड़गे साहब। सभी को मेरा नमस्कार, और मंच पे बैठे हुए सभी साथियों को भी मेरा
नमस्कार है। माध्यम के सारे मित्रों को भी मैं नमस्कार करते हुए जो अभी हमारे मीडिया के मुखिया हैं, उन्होंने सारी बातें बताई है। कल भी हम इसी मंच पे बैठे थे। चंद व्यक्तियों के नाम उसमें लाया गया था और लीक हुआ था, तो इसीलिए हमने सोचा कि सिर्फ चंद व्यक्तियों के पीछे ही वो या उनके एक इमेज खराब करने के लिए वो काम कर रहे, ऐसा मुझे कल महसूस हो रहा था। इससे पहले तो मीडिया का हुआ, फिर कल व्यक्तियों का हुआ, आज संस्थाओं का हो रहा है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए ये साजिश रची जा रही है और वो यशस्वी हो रहे हैं। जैसा कि सुरजेवाला जी ने कहा, आज हमारी कर्नाटक सरकार गिराने की कोशिश कौन किए, ये तो बाहर अब निकला। किसने किसने कोशिश की, कहां कहां पर हुआ, तो इसका तो पता लग रहा है। तो कल के दिन भी और गंभीरता से हम विचार करेंगे, लेकिन आज मैं इतना ही कहूँगा कि पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को और डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी और शाह जी तैयार हो गए हैं। और बातें तो भाषण बहुत करते हैं, डेमोक्रेटिक वे से ही वो सत्ता हासिल किए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को ख़त्म करके अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि सिर्फ अब जो कर्नाटक का बाहर आया, तो मैं ये समझता हूँ कि इसी का इस्तेमाल ऐसा स्पाइंग करके सारी मालूमात लेके उन्होंने मध्य प्रदेश का किया होगा और गोवा का किया होगा और मणिपुर का किया होगा, अरुणाचल का किया होगा। ऐसे बहुत से स्टेट को अब महाराष्ट्र में भी हाथ डालने की उनकी कोशिश हो रही है। तो इसीलिए हम अब हमारे पास लड़ने के सिवाय और कुछ हथियार नहीं, और लोगों के पास से जाना पड़ेगा और लोगों को ये बताना पड़ेगा। तो खैर, मैं कल ही वो कहा था कि इस इशू को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे और राज्यसभा में उठाएंगे। राज्यसभा में पहले इस पे उठाए थे, लेकिन कोविड की वजह से वो वहीं पर रुक गया। फिर इसको फिर हम उठाएंगे, लेकिन लोकसभा में हमारे मित्र चौधरी साहब और सारे पार्लियामेंट के मेंबर इस सवाल को उठाकर आज हाउस को उन्होंने बंद कर दिया। और सभी हम चाहते हैं कि असलियत बाहर आ जाए और डेमोक्रेसी के हिफाजत के लिए, संविधान के हिफाजत के लिए हमको क्या करना है वो कदम हम उठाएंगे। कल ही मैंने कहा था कि जो शाह ऐसे काम कर रहे हैं, इसके लिए वो अधिकार में रहने के लायक नहीं है, ये हमने कहा था। अधिकार वो मॉरल ग्राउंड पे ही नहीं, जो इन्वॉल्वमेंट उनका इस पे है, उस आधार पर वो खुद ही राजीनामा देना चाहिए।
और इसकी इंक्वायरी भी प्राइम मिनिस्टर इसको पुष्टि कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी इंक्वायरी होना चाहिए। आज मैंने देखा फ्रांस में इसकी इंक्वायरी जांच हो रही है, जो ये अपने स्नूपिंग किया जा रहा है, जो इजराइल कंपनी से आप खरीद कर जो कर रहे हैं, उसके फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंक्वायरी शुरुआत की है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम इस प्रश्न को उठाएंगे, लेकिन ऐसी गंदी हरकतें, डर्टी पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, इसको हम कंडम करते हैं और ये सहन करने जनता भी सहन नहीं करेगी और हम भी सहन नहीं करेंगे।